हजारीबाग जिला विष्णुगढ़ प्रखंड के जौबर पंचायत के बंदखारो गांव से खरकी से गालोबाद तक रोड का निर्माण किया गया था, लेकिन एक महीने के अंदर में रोड कब्ड़ने का शुरू हो गया। कहां से आ जाता है सब ठेकेदार, सब लूट के साला चला जाता है। देखिए रोड का स्थिति किस तरह हो रहा है एक महीने के अंदर में। ये पूरे जर्जर स्थिति में है, कच्चा सड़क है, लेकिन इसका निर्माण कराया जा रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि सड़क का नाम जो है सो जोबर से तिलैया भाया खरकी, इसकी लंबाई कुल है 6.600। ये रास्ता को देख के कमेंट बॉक्स में बताएं सही किया है का गलत। पैकेज नाम जो है सो आप देख सकते हैं। कहाँ से साला ठेकेदार सब आ जाता है, इधर लूट के चला जाता है। सामान्य अनुरक्षण यानी कि इसको जो है सो 5 साल तक 1.5 से 2 इंची का खराबी आ जाती है तो उसको कालीकरण होगा, लेकिन 1 इंची पकड़ा दिया रोड में। जो है सो रोड का नाम है निकलने का शुरू हो गया कंस्ट्रक्शन। 1 महीने के अंदर इस ग्राम सड़क जो बन रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, उसका ठेकेदार जो कंपनी जो है सो अभी रोड का स्थिति देखिए और कहाँ अभी खराब भी है, कहाँ निकल रहा है, कहाँ फट रहा है, जो कालीकरण कहाँ मिट्टी डाला है कि नहीं डाला है, मिट्टी मोरम देखिए अभी रोड में। अभी तो जांच हो रहा है, ये सारा चीज है। कितना बोर्ड में तो बहुत साफ से लिख दिया है, 250 इतना अच्छा लिखा है जो मत पूछिए, देखने वाला भी देखते रह जाएगा। लेकिन रोड का स्थिति देखिए पहले। आपको आगे दिखाएंगे कि वो जो बीटी सड़क है, जो काला सड़क है, उसका क्या 10/3/2025 को ये रोड निर्माण हुआ है। ये वही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण कराया जा रहे पथ है, सड़क है, जिसकी हालत मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। इतना मुश्किल मुझे लगता है कि 1 सप्ताह पहले इस सड़क का निर्माण कराया गया था, जो कि करोड़ों रुपए के लागत से इस सड़क का निर्माण हो रहा है। और आप देखिए इस सड़क की स्थिति क्या है, तो इसका क्या गुणवत्ता है। तो देखिए आगे और देखिए, 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और दरार तो विधायक मोड़ से शुरू हुआ है। आप इस सड़क को देखिए, अभी आगे और देखिए, आप इधर भी दिखाइए, अम्बाताड़ हो गया, टहड़वा हो गया, करने का आवश्यकता है। इसकी की तरफ अभी जाना और दिखाना बाकी है। 1.5 इंच का इसका थिकनेस होगा भैया लोग। आप उधर भी दिखाइए, तो यहाँ दिखाइए, जहाँ जिस तरह से इसको इस ठेकेदार को आवश्यकता पड़ी उस अनुसार से ये ढाला गया है, इस रोड को बनाया जा रहा है। आप देखिए इसकी थिकनेस को देखिए, क्या है इसका थिकनेस, यही है, पूरा पतला इतना ही होना चाहिए। और आपको दिखाते 1 सप्ताह पहले जो ये बनी है ना, ये जो सड़क, इसका थिकनेस देखिए, ये देखिए, इसको मैं पूरे अपने हाथों से ही उखाड़ करके आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या गुणवत्ता है। सो आप समझ रहे होंगे देख करके कि इसको खोद रहा है, सो निकल जा रहा है हाथ से, वहां तक ये उखड़ता जाएगा। क्या देखिए रोड बना है भाई, ऐसा रोड बनते रहेगा तो कितना ठेकेदार, कोई भी तरह का गुणवत्ता नहीं है इस सड़क में। आपको बता दें पैसा पूरा लूट के चला जाएगा, के लिए ये जहाँ तक मलेमाल हो जाएगा इस तरह करेगा। चिंता का विषय है कि इस सड़क में देखिए, आप यहाँ आपको और भी दिखाते हैं, देखिए ये जो है ना, इसका थिकनेस देख रहे हैं आप, देखिए किस रोड का जांच होना चाहिए, इसका निर्माण कराया गया है, क्या इसका गुणवत्ता है, कितना लोग इसको जो है सो कालीकरण हुआ है, फिर मिक्स कितना डाला है, उसका खोद के चेक किया जाए कि मिट्टी मोरम कितना डाला गया है और मिट्टी कितना डाला गया है, ढक दिया जा रहा है, उसको चेक होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि यार कार्रवाई होना चाहिए। देखिए किस तरह से इसको जो है सो ढाला गया है, मन मर्जी तरीके से, अपने तरीके से इसको ढाला जा रहा है। और आप देखिए यहाँ सामने जो है सो मैंने जो दिखाया कि दरार पड़ गया। दरार पड़ने का कारण है कि इसमें जो है सो पूरा बिल्कुल, इसमें कोई 4 व्हीलर गाड़ी आई होगी साइड में, और देखिए उसी के ये प्रभाव में आने से ये जो है सो दरार पड़ गया, ये धंस गया, ये स्लिप हो गया, छोड़ दिया। ये जो एक दूसरे के साथ इसको जो जुड़ करके रहना चाहिए ना, ये छोड़ चुका है। और इसका जो गुणवत्ता है बिल्कुल जीरो क्वालिटी में जो है सो इसका निर्माण कराया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है, बहुत चिंताजनक बात है कि ये सुदूरवर्ती इलाका में यहाँ लोग जबकि शिक्षित नहीं है, जानकार नहीं है, इसलिए जैसे मर्जी वैसे यहाँ पर काम किया जा रहा है। क्या इसका जो इंजीनियर है रोड का एस्टीमेट में यही गुणवत्ता था, यही क्वालिटी था कि वो सिर्फ आ रहे हैं और अपने जेब को गर्म करके वापस लौट जा रहे हैं। जौबर पंचायत आप लोगों का जो है सो बंदखारों से शुरू हुआ जो आप चुन करके आए हुए हैं, इंजीनियर बने हुए हैं, क्या माल कमाने के लिए सिर्फ
कि गुणवत्ता और क्वालिटी को भी देखने के लिए, इसलिए ये सवाल है। देखिए यहाँ बीच में अभी गड्ढा हो गया, देखिए देखिए देखिए, ये जो है सो ये क्या है स्थिति, ये क्या है, देखिए ये जंगल के बीचों बीच है और यहाँ देखिए मनमर्जी तरीके से जो है सो इसको बनाया गया है, निर्माण किया गया। आप देखिए यहाँ जो है ना, रोलर भी सही तरीके से इस पे नहीं चलाया गया है, ये सारे जो है सो उखड़ रहे हैं। देखिए आप उखड़ते हुए आपको दिख रहे होंगे। अभी जब मैं पैर चला रहा हूं तो ये स्थिति है। जब बड़े बड़े गाड़ियां इस पर चलेंगी, माल गाड़ियां चलेंगी या कोई वैसा वाहन चलेगा जो अधिक वजन होगा, तो इस समय क्या होगा इसका स्थिति। आप इधर का थिकनेस दिखाइए तो एक बार, ये सारा मिट्टी के ऊपर है, कोई इसके अंदर ये सिंगल लेयर में इसको जो है सो बनाया जा रहा है, इसके नीचे कोई एक भी लेयर नहीं है। आप देखिए इस तस्वीरों में देख करके समझ रहे होंगे कि ये क्या होगा, क्या है, किस तरह से इसका निर्माण कराया जा रहा है। देखिए आप क्या स्थिति है झारखंड प्रदेश का। जो जितना भी निर्माण कार्य होता है, जो भी विकास के कार्य होते हैं, आखिर क्यों इस तरह से लचर स्थिति में होता है। अभी से ही जर्जर हो गया है। ये करोड़ों रुपए के लागत से यह निर्माण हो रहा है। इस तरह के कार्य हमेशा नहीं होते। ये तो विकास के लिए यह निर्माण किया जा रहा है। लोगों में खुशी है कि हाँ चलो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में इस तरह का निर्माण कराया जा रहा है, सड़क का निर्माण हो रहा है, हम लोग अच्छे से सफर कर पाएंगे, यात्रा को सकुशल कर पाएंगे। लेकिन इस स्थिति को, इस परिस्थिति को देख करके यह नहीं लगता है कि वे काफी ज्यादा दिनों तक जो है सो इस सड़क के माध्यम से अपनी यात्रा को सुनिश्चित करेंगे एकदम सकुशल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी क्या है। और आप इस बात को भी जानिए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वो आखिरकार किस वजह से चुप है, क्यों चुप है। इस तरह के निर्माण कार्य तो हमेशा बार बार तो होती नहीं है सरकार के द्वारा। तो बामुश्किल कई मिन्नतों के बाद जो है सो इस तरह की योजनाएं आती हैं और उसको जो है सो फिर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो ये बहुत ही दुख की बात है, चिंता का बात है। यहाँ ये जो सारी स्थितियां हैं, ये क्यों है? ठेकेदार का जेब गर्म करने के लिए। इसमें चलेंगे तो लोग भूमि पर नहीं, जमीन पर नहीं, सीधे पाताल में जाएंगे। क्या होगा यहाँ अगर ब्रेक लगेगा, यहाँ अगर कोई गाड़ी अगर आकर के ब्रेक मार दे। आप देखिए एक बात समझिए कि ये जो है ना ऊंचाई का क्षेत्र है, ये ऊंचा है। अब आप समझिए कि यहाँ जब पानी, बरसात के मौसम में जब पानी बह के आएगी तो इसको धीरे धीरे जो है सो धीरे धीरे इसको काटते जाएगी। ये अभी से ही कट रहा है, एक सप्ताह भी नहीं हुआ और ये अभी ही से कट रहा है। अब आप समझिए कि इसका क्या स्थिति होने वाला है। तो मैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला परिषद से भी मैं यही अपील करता हूँ कि आप थोड़ा सा जागिए और इस तरह के जो काम होते हैं ना उस पर आप ध्यान दीजिए। और ये जो हो चुका है, ये क्या सुधरने वाला है? लगता है क्या नहीं सुधरने वाला है। मेरी अपील यही होगी झारखंड सरकार से, हजारीबाग डीसी महोदया से और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से भी कि सर देखिए, ये जो इलाका है ये बहुत सुदूर इलाका है विष्णुगढ़ प्रखंड का। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है इन सभी मामलों में, इसलिए किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन, कोई विरोध नहीं हो रहा है। अगर पढ़े लिखे होते, जानकार होते तो ऑब्जेक्शन जरूर डाला जाता, विरोध जरूर किया जाता, ठेकेदार से इस बात को जरूर पूछा जाता, इंजीनियर से भी इस बात को जरूर पूछा जाता कि क्या इससे एक लेयर में ही ढाल करके कंप्लीट करना था या फिर इसकी जो थिकनेस है वो सिर्फ और सिर्फ 1 इंच 1.5 इंच, कहीं कहीं तो एकदम बिल्कुल जमीन से सटा हुआ है, बिल्कुल जमीन से सटा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल जमीन से जो है सो, ये दिखाइए तो, ये बिल्कुल जमीन से सटा हुआ। क्या यहाँ 1 इंच भी है क्या? ये 1 इंच ढलाई है क्या? ये देखिए तो 1 इंच भी ढलाई नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो योजना होती है ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। कई सालों के बाद इस तरह की योजनाओं का शिलान्यास होता है। लोग खुश होते हैं कि हमारे गांव शहर में किसी भी माध्यम से जो है सो हमें सुविधा देने के लिए सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। परंतु ये बिल्कुल ही चिंता का विषय है कि इस तरह के ठेकेदारों को जो है सो इस तरह का काम को दिया जाता है। काम हो रहा है ना, ये सिद्धार्था कंस्ट्रक्शन के द्वारा काम हो रहा है और सरकार को इस बात पर जांच भी करना चाहिए कि सिद्धार्था कंस्ट्रक्शन को किस आधार पर जो है सो इस तरह के काम दिए जाते हैं, उनका कहाँ कहाँ काम चल रहा है, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उनकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। सरकार के सारे अधिकारी, पदाधिकारी आंख अपने बंद करके हैं। इंजीनियर साहब,
आपसे भी सवाल रहेगा, आप सड़क निर्माण करा रहे हैं तो क्या क्वालिटी है इस सड़क का। लोग अगर यहाँ शिक्षित नहीं है, जानकार नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर से चादर उड़ा करके चल दिया जाए इस जगह से। इस सिद्धार्था कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए और ऐसे ऐसे ठेकेदारों को कभी भी जो है सो काम नहीं देना चाहिए। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ, हेमंत सरकार से भी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी, कि इसका सिद्धार्था कंस्ट्रक्शन का जल्द से जल्द लाइसेंस रद्द किया जाए और ये जो है सो सड़क का पुनः निर्माण किया जाए, ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से इस सड़क पर सफर कर सके। धन्यवाद।